आत्मा को इस पंच भौतिक शरीर से निकलने की युक्ति दी। इस युक्ति को नामदान कहते हैं। नाम का आधार है। इसी नाम आधार को पकड़कर सारी सूते हुए जीवात्मा मृत्युमंडल पर उतारी गई, लेकिन काल माया ने मिलकर उनको फंसा लिया अपने कर्मों के जाल में। अब कर्मों के जाल से निकलना जीव के बस की बात नहीं है। जब 3 युग निकल गए, जीवात्माएं वापस घर नहीं पहुंची, तो सदगुरु को चिंता हुई कि हमारी जीवात्माओं को निश्चित काल माया ने कोई चाल चल के फंसा लिया, तो निकालने के लिए वहां से चली। कहते हैं लाख दया कोमल की संतान, संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने सत्लोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में अपनी फंसी जीवात्माओं को निकालने के लिए आ गई और पूरा भेद बताया। तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुमको कितने युगों से काल माया ने फंसा के रखा, और तुम्हें कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन घर पहुंचाएगा, तुम्हारे सच्चे मालिक प्रीतम प्रिय से कौन मिलाएगा। ये पूरा भेद बताया। धीरे 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 जब बच्चों को सुना, तो जुए जीवात्माएं विकल हो गई। नीचे हमको अपने घर जाना चाहिए। अभी तक कोई आया नहीं, तो जब बहुत दिन हो गए फंसे फंसे, तो इसी लोग को अपना घर मान लिया, यहाँ के साधनों को अपना साधन मान लिया, यहाँ का सामान काल माया का उसको अपना मान लिया। यही इसके फंसने का कारण है। अब इतने युगों से जो फंसी पड़ी हो, उसको एक बार निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सम्राट मालिक ने कहा नहीं, अगर बात मान ले तो एक ही जन्म में निकल जाएगा, और नहीं माना तो फिर कई जन्म लग जाएंगे। लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञा करके आया, वो तो कभी न कभी ले जाएगा। अगर सारी जीवात्माएं मान लें, पहचान लें, समझ लें, बताए रास्ते पर लग जाए, तो एक ही जन्म में पार जा सकती है। नहीं तो उन्होंने 4 जन्म का अवसर दिया है। एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निर्धार। 4 जन्म हो गए। एक जन्म में गुरु भक्ति, गुरु के आदेश हुक्म का पालन करना, और जन्म दूसरे नाम, दुष्टम नाम दिया जाता। ऐसे नाम नहीं मिलता। पहले कहते हैं सत्संग सुनो, जब सुनकर समझ आ जाए तब ये नाम नोट पकड़ाई जाती थी। लेकिन समय इतना खराब है, अगर इसमें समय दे दिया जाएगा तो ये कभी निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए सीधे नामदान दे दिया। अब सीधे जब नामदान दे दिया तो समझ में तो आया नहीं कुछ, तो कभी किया कभी नहीं किया, कभी भूल गए, कभी कुछ समय सीधे लग रहा। एक जन्म में पार जाने का वादा किसी का नहीं है। अब सीधे नामदान किसी ने दिया नहीं। पहले उन्होंने भक्ति कराई, आदेशों का पालन पहले ये कराया।
जब उससे कर्मों को साफ कर लिया तब उनको नाम आधार पकड़ाया कि अब ये नाम को पकड़ कर चलेगी। अब कोई गंदगी नहीं रही है, अब सीधे अपने घर को जाएगा। और जन्म तीसरे मुक्ति पथ। मुक्ति का मतलब पूरा लाभ नहीं है। मुक्ति महात्मकारों का क्षय मुक्ति कहलाता है। पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनसे अलग किया, तो जब इनसे अलग हो गया तब मुक्त हो गई, यानी इनके जाल से निकल गई। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, राग द्वेष के मिश्रित जालों से निकल गए, ये मुक्त है। और जब मुक्त पा गई, यहाँ मुक्त हो गई, इनसे छुटकारा मिल गया, तो अपने घर को चली गई, तब पहुंचती थी। लेकिन समृद्ध मालिक ने दया करके सीधे नामदारी दे दिया, न कोई भक्ति कराई, न कोई आदेश हुक्म का पालन कराया, और न मतलब क्योंकि जीव उस लायक नहीं है। ये कठिन योग है, तो कठिन योग उसके बस की बात नहीं है। इसलिए सारे योगों को अलग कर केवल नाम योग ही सीधे दे दिया। अब ये जब नाम योग मिल गया, तो अगर कहते कि नाम का सुमरन करने लगे, केवल सुबह शाम बैठकर सुमरन करेगा, उससे भी तमाम कर्मों की गंदगी अलग हो गई। अगर नाम में कहीं लय हो गया तो चला जाएगा। जैसे अभी काम में लय है, क्रोध में लय है, मोह में है, अहंकार में लय है, इसी तरह अगर नाम में लय हो जाए तो फिर जाने में देर नहीं है। कितना सरल तरीका, सहज तरीका जीवों के लिए रखा है, ये किसी ने नहीं रखा था। सीधे नाम किसी को नहीं दिया गया। पहले तो हुक्म आदेश का पालन कराया, ये करो, ये करो, ये करो। ये देखे इसको शंका तो नहीं हमारे में, आदेश पालन में कोई शंका तो नहीं है, कोई संदेह भूल भ्रम तो नहीं कर रहा है, तो कुछ समझ तो इसमें चला गया। लेकिन वो समय जब था, उम्र ज्यादा थी, जब उम्र कम रह गई तब अगर वो लागू किया जाएगा तो फिर निकल नहीं पाएगा। ये दया की है, और ये दया किसी ने नहीं की। तब तो हजारों आए कलयुग में, लेकिन ये दया सिर्फ समृद्ध मालिक ने की, कि सीधे नामदान दे दिया। और कहा तुम इसी में लग जाओ। अब ये विधान है कि नाम से भी अगर काम नहीं बना पा रहा, नाम में लय नहीं हो पा रहा, नाम में मन नहीं लग पा रहा, नाम में जुड़ नहीं पा रहा, नाम का आधार बना नहीं पा रहा, तो कहा चलो मुझसे मारे। तब इन्होंने स्पेशल 3 आधार आपके लगाए, मुख्यतः 3 आधार बना दिए कि पहले वचनों को सुनो कि हम बचेंगे कैसे, क्योंकि फंसने वाले वचन सबने सुनाए, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये ले लो, ये ले लो, ये तो बताया, लेकिन ऐसे निकलो, ऐसे निकलो, घर जाओ, तो ये नहीं बताया। कहा कि रास्ता तो दिया, लेकिन रास्ते में अटकलें बहुत लगा दी। लेकिन जब समृद्ध वाली भूमंडल पर आए, उन्होंने सारी अटकलें खत्म कर दी। परमार्थी नाम शब्द दिया, परमार्थी शब्द की उन्होंने स्थापना की। परमार्थी एक ऐसी जगह है, ऐसा रास्ता है जिसको पकड़कर सीधे घर जा सकता है। क्योंकि परमार्थ का मतलब अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपना कोई निजी लाभ नहीं है, अपने निजी लाभ की कोई इच्छा भी नहीं है, उसे परमार्थ कहते हैं। तो इन स्वार्थी सेवाओं से हटाकर परमार्थी सेवा करना। तो परमार्थी सेवा कुछ करने में कर्म कट रहे हैं,
कुछ जो परमार्थी सेवा से जो आधार बनेगा, जो व्यवस्था बनेगी, उस व्यवस्था से जो लाखों करोड़ों लोग भविष्य में लाभ उठाएंगे, ये आपका जमा हो गया, ये बोझ जमा हो गया। इससे अनंत जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। ऐसा सरल रास्ता हम सब कलयुग के जीवों के लिए बना के तैयार किया, जो किसी युग में नहीं किया था। तो कितनी बड़ी चीज है। अब ये बेचारा कभी जानना सुना तो था नहीं कि परमार्थ क्या, परमार्थ क्या, परमार्थ किसे कहते हैं, परमार्थी सेवा किसे कहते हैं। तो अगर जानता हो तो लोग कराते। तो हिंदुस्तान में कहीं नैमिषारण्य की भूमि के सिवा ये सेवा कहीं नहीं हुई, जो मालूम नहीं। क्योंकि जो यहाँ लोगों ने सेवा की, जिसको तपस्या कहते, तो 88,000 ऋषियों ने यहाँ की, उससे तो उनका कोई काम हुआ नहीं। अब तपस्या करके उन्होंने भूमि को तो पवित्र बना दिया, लेकिन उसका लाभ नहीं दे पाए, चले गए शरीर छोड़कर। अब वो लाभ पड़ा है। जब कलयुग में संत पधारे हैं, संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखे, उन्होंने इसका जिक्र किया। भाई तपस्या तो 88,000 ऋषियों ने किया, लेकिन उसका लाभ किसको मिलेगा? उनको तो मिला नहीं, तो चले गए। तब उन्होंने कहा कि तीर्थ वर्ग नैमिष विख्यात था, ये तीर्थों का महातीर्थ, तीर्थों का राजा ये नैमिषारण्य है। और कहा ये लाभ क्या है? कहा जो उन्होंने तपस्या की, शरीर इंद्रियों को सुखाकर, इनको कष्ट देकर, उसी कष्ट देने को त्याग कहते हो। जब ये त्याग नहीं है, त्याग स्वेच्छा से होता, उन्होंने तो जबरदस्ती किया। त्याग का मतलब जैसे है, जो पेड़ खड़ा है, इसकी डाल से पत्ता तोड़ो तो पेड़ को महसूस हुआ, पेड़ से अलग तो पत्ता हुआ, लेकिन पेड़ को महसूस कष्ट हुआ। अगर स्वेच्छा से पकड़ के पीला होने के लिए तो पेड़ को कोई महसूस नहीं, इसको त्याग करते। जो स्वेच्छा से अलग हो जाए, आपका मन स्वेच्छा से अलग हो जाए, ये समन और दमन नहीं। समन और दमन ये जबरदस्ती है। स्वेच्छा से तुम्हारा मन हट जाए, स्वेच्छा से तुम्हारा मन इसको नकार दे कि हमको काल का कोई सामान नहीं चाहिए, हम जान गए, हम जाग गए, बच्चों से समझदारी आ गई कि भाई ये सामान हमारा नहीं है, तो स्वेच्छा से वो अलग, जिसके अलग होने में तुम्हें कोई कष्ट न हो, कोई दुख तकलीफ न हो, उसको कहते त्याग। और जबरदस्ती देखा दूंगी, पढ़ा लिखी से कोई कर डाला आपने, तो आज किया है, कल मन नहीं सुखा, फिर आप उसी में गिर जाओगे। ये ऋषि मुनियों का यही था, इन्होंने किया तो त्याग, लेकिन जबरदस्ती का। और उस त्याग में स्वार्थ ये था कि भाई तब से राज मिलता है, राज पाट हो जाएगा, राजा बन जाऊंगा, धनीवानी बन जाऊंगा, ये राज दूंगा, सोना चांदी बनेगा। मतलब काल के सामान को ज्यादा मात्रा में लेने के लिए इन्होंने तपस्या की। तपस्या का सच्चा तप अस्या, आसानी इच्छाओं को तप में जला दिया, खत्म कर दिया। लेकिन इनमें तो कोई ऐसी नहीं थी, इनमें तो इच्छा रही कि रात मिले, पांच मिले, धन मिले, दौलत मिले, ये मिले, मान मिले, सम्मान मिले, इत्याग में हमारी पूजा हो, तो सब स्वार्थ था। ये सब शरीर से संबंधित लाभ है, इसमें परमार्थी कोई लाभ नहीं। अरे समझो, और आज भी लोग वही काम कर रहे हैं। पूजा है, पाठ है, तीरथ है, व्रत है, हवन है, जब तक यज्ञ स्नान, ये सब शरीर का तो आप कर रहे हो। जब ये मालूम है कि ये शरीर काल का दिया हो, शरीर से जो भी क्रिया आप करोगे वो काल की है। शरीर के लिए जो भी आप इकट्ठा करोगे वो काल का सामान है। इसके अलावा किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ने आगे की बात सोची ही नहीं। वास्तव में त्याग है क्या?
वास्तव में संयम किसे कहते हैं? वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या है? इंद्रिय निग्रह ब्रह्मचर्य नहीं होता है। ब्रह्मचर्य तीनों तरह से हो, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी वचन से और कर्म से। जब तीनों से तुमको वैराग हो जाए तो वो विशुद्ध ब्रह्मचर्य कहलाता है। उसमें कभी कोई डिग गिर नहीं सकता, ना कोई डिगा सकता, कोई रख सकता। और इसमें तो देखो के पारादशी जी के, सिंगरी ऋषि जी के जो है 60,000 वर्ष तपस्या, तो मुक्ति लगाई थी, मन ही नहीं लगाई। वो तो लगाम मन के लिए लगाई जाती, बाकी इंद्री के लिए अगर आपने लगाम लगाई है और तो मन अगर जब विचार करेगा काम का तब खुल जाएगा। मन से त्याग, मन को त्यागी बनाना, मन को बैरागी बनाना, मन को अनुरागी बनाना है काम, तो मन का है। तो कहा सारा खेल मन का, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन ये हार गया और काम क्रोध लोग अहंकार से अलग हो गया तो अभी तुम्हारी पक्की जीत है। इस काल माया के देश में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर। जब परास्त करेगा तो काम करेगा, क्योंकि जब पढ़ा गया कि भाई ऋषि मुनि कैसे परास्त हो गए, जंगलों में रहे, गृहस्थी से अलग रहे, सबसे अलग रहे, फिर परास्त क्यों हो गए? तो कहा उनका कोई आंतरिक वैराग्य नहीं था। अगर अंतर्मुखी से आंतरिक वैराग्य होता तो भी डिगने का प्रश्न नहीं था। ये बाहरी थी, इसलिए कहा कि तन की विरक्ति हानिकारक है, मन की विरक्ति कम करे। तन से विरक्ति ले लिया, ज्यादातर इसमें शब्दों से बेचारे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे, ये नहीं पहनेंगे, जूते नहीं पहनेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, नंगे रहेंगे, तो ये सब क्या है? ये कोई त्याग है? और तो पैदा हुआ था, तो त्यागी, बैरागी, अनुरागी तो पैदा ही हुआ, पैदाशी गुण तेरे में था। और फिर यहाँ के उसमें घस गए, तब संतों को आना पड़ा सत्य का ज्ञान, सत्य का भान, सत्य का अनुभव कराने के लिए। भारत भूमि पर संतों का पदार्पण तब हुआ कि जितने आए सत्यु देता द्वापर सब बेचारे फंस गए, सब फंस गए, कोई नहीं बचा। और तारीख सत्यों को भेजा गया, वो भी फंस गई इसी में, वो भी राजपाट के चक्कर में, वो भी मान सम्मान के चक्कर में। उनका तो बड़ा खुला अभियान सामने है कि स्त्री कारण तीन संग्राम। एक औरत के लिए इतना भारी संग्राम, इतना खून खराबा है, एक मान सम्मान की भावना तो चाहिए। हमारा अपमान हो गया, हमारी स्त्री का अपमान कर दिया, हमारा अपमान हो गया, हमारा अपमान हो गया। उस अपमान का इतना बड़ा दंड है कि उसको प्राण कर दी, और उसको नहीं पूरे कुनबे को, पूरे खानदान को मार डाला। तो इनका कोई त्याग नहीं है, ये कोई पार नहीं हुए, इनकी कोई मुक्ति नहीं है, तो सब फंस गए, कोई नहीं निकल पाए। अगर ये होते होता है शक्तियां निकल गई होती और निकलने का रास्ता बता दिया होता तो कुछ में संतों को आने की जरूरत नहीं, रास्ता पहले बना होता। जब किसी ने नहीं किया तब कहा अरे ऐसे तो जीवात्मा बेचारी नरकों से कभी नहीं निकल पाएगी। ये कर्म किया तो वो शारीरिक कर्म करके, और सारी कर्मों का विधान है कि 83,99,999 योनियां बना दी उसने कि भाई इसी में आपको कर्म अनुसार जन्म मिलता रहेगा, लेकिन यहाँ से जा नहीं सकते। कर्म हो गए, लेकिन वो कर्म यहीं पर बार बार जन्म लेने वाले हैं, यहाँ से मुक्ति पाने वाले नहीं। तब उन्होंने ये आत्मिक कर्म की स्थापना की, आत्मिक कर्म करके जीवात्मा निकल सकती है और शारीरिक इंद्रियों के कर्म करके यहीं पर फंस सकती है। तब ये विधान बनाया पड़ेगा। अब इतना पुराना विधान, उस विधान में लोग फंसे, धीरे धीरे उसी को अपना मान लिया कि यही सत्य है, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कभी तो निकल नहीं पा रहे। अब उनको आगे भेज देना पड़ा, वही रास्ता बताए। जो रास्ते बताएंगे वो तो फंसने वाले थे, निकलने वाला रास्ता कौन सा? अब संतों ने कहा जिस रास्ते से जीवात्मा को उतारा गया
जब वही रास्ता देने वाला, वही नाम रोड पकड़ाने वाला जो काल ने छीन ली, वही पकड़ाने वाला जब महापुरुष आएगा तब इन जीवात्माओं को घर पहुंचाएगा। वैसे नहीं आ सकते, स्वतः कितना भी यत्न करे कोई। कहने का मतलब यह है, अब यह सच्चा रास्ता बताया तो गया, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि कभी रहा नहीं हम। और जो बताने वाले और बड़े कहते तो कभी नहीं रहा है, ये कहां से आ गया, क्यों आ गया? जब इस संतों की शरण में गए नहीं और उनके आदेशों का पालन करके अपने आप को मजबूत किया नहीं, तो समझ में कैसे आ? समय इसी बात का है। ये 750 वर्ष क्यों निकले? 750 वर्ष का मतलब 7.5 जन्म। तो बैठे चले गए, समझ में नहीं आया। तो महापुरुष ने कहा, जिन जीवों को मैं नाम डोर शब्द डोर पकड़ाऊंगा उनको 1000 बार जन्म पार करना। जब नहीं भी पहली बार करेगा, दूसरी बार नहीं करेगा, तीसरी बार नहीं, तो कहा 1000 वर्ष का समय रखा। 1000 वर्ष के बीच में मैं जीवों को समझा बुझा कर निकाल दूंगा और इनको घर पहुंचा। मेरा जगाया पकड़ा जीव कोई नहीं बचेगा जो घर में जाए। अगर वो एक ही जन्म में मार ले, समझ ले तो एक ही जन्म में मारो, और नहीं तो धीरे 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 करा करा के समझा हो जाके 5 साल में मत पवित्र करके मैं तो 1000 वर्ष में पहुंचाऊंगा। इतना बड़ा संकल्प लेके आए। ये समय की पाबंदी किसी ने रखी नहीं, किसी ने नहीं कि मैं इतने समय में पहुंचा दूंगा। नामदान तो दिया, लेकिन ये गारंटी नहीं दी कि मतलब हम इतने दिनों में जीव को पहुंचा। ये तो केवल महापुरुषों की, उनका एक फैसला नहीं। मैंने जिनको नामदान दिया है 1000 वर्ष में इन सब 1000 वर्ष का मतलब 1000 बार जन्म। इतना लंबा समय रखा, कमजोरी की कारण। जीव इतना कमजोर है, जीव में इतनी शंकाएं हैं, इतना भूल भ्रम संदेह है, वो निकालने में 1000 वर्ष लग जाएगा। तो अगर मान जाए तो एक ही जगह को तो देखी तो निकल जाए, लेकिन मानने में कितनी देर है। ये कमी जीव की है, ये महापुरुषों की कमी नहीं कोई। तो इस चीज को समझना और समझकर इस पर दृढ़ होना, क्योंकि तमाम अटकलें हैं, तमाम बहकाने भरवाने वाले, क्योंकि किसी ने काम किया है नहीं, तो आपको सहयोग तो कोई कर ही नहीं सकता। और तुमको डराएगा, अरे किसी ने नहीं किया, तुम ऐसे कर पाओगे, ये क्या कर रहे हो, किसी ने किया नहीं, कोई नहीं सफलता पाएंगे। अरे भाई समझाना है, बताए तो वो जो निकला खड़ा उसकी बात मान। ये तो निकला ही कभी नहीं, और न इन्होंने कभी किया, वो तुमको समझाते हैं, वही तुमको समझा के गिरा देते, दिखा देते। देखो क्या तुम करके असफल हुए हो, या तुमने किया कुछ मिला नहीं है? बात नहीं कि नहीं भाई हमने किया, तो फिर तुम सलाह क्या देते? सलाह तो वो दे जो निकला है। ये बिगड़ने वालों की सलाह मानोगे तुम भी बिगड़ जाओगे। तैयार किसी की मानना नहीं है। अब कहा कि मानो तो सतगुरु की, जो निकला हुआ, जो निकालने आया, उसकी सुनो, उसकी सुनो, उसकी सुनो, उसी की मानो और उसी को अर्पण कर दो, तो फिर तुम्हारा काम आधा रह जाए। लेकिन अर्पण करने में भी विश्वास नहीं, कि पता नहीं ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, ऐसा नहीं कि बीच में डिपो दें, बीच में छोड़ दें। अभी बहुत शंका है। जब तक शंकाओं का निवारण नहीं होगा तब तक काम किसी की नहीं होती है। तो बहुत सरल, लेकिन शंका तो निकले। शंका उसको सरलतम रूप बनने ही नहीं देती।
शंका का काम ही यही है। हटा देना, विश्वास नहीं होने देना, मतलब यानी किसी तरह से दृढ़ता मजबूती नहीं आने देना, शंका का यही काम है। तो अब हमको शंका के निवारण के लिए जो शंकाएं दूर करने आया उसकी प्रार्थना करनी, उससे दया की भीख मांगनी है, उससे शंका संदेह कैसे हटे इसकी शक्ति मांगनी। तो महापुरुषों ने तो खोल के लिखा, थोड़ा दो बच्चों सुन लो, आपकी समझ में आ जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समर्थदाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज की ये प्रातः कालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जन, नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि है। बड़े सौभाग्यशाली वो जीव है जिस दिन को इस भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है और साथ साथ में अमोलक नाम धन की कमाई करने का अवसर मिला। ये बहुत बड़ी चीज है। तो हम सबों को चाहिए कि जिसने नाम का आधार दिया है हम उसकी प्रार्थना करें, जो निराधार है उनकी नहीं, जिसके पास आधार है। बाकी जितने सब निराधार है, क्योंकि जो आधार ये वो आधार नहीं है, वो तो नकल है आधार की। पत्थर है, कागज है, कैलेंडर है, तीरथ है, मूर्त है, ये सब नकल है। नकल में भी कमी है। अगर नकल को हम सही तरीके से पकड़ते तो एक दिन असल को प्राप्त करें। नकल में भी दुविधा रही है, नकल में गंदगी रखी है, तो इसलिए वो भी काम नहीं हो पाया और सत्य से दूर होते रह दिए। तो मालिक से अरदास करो कि किसी तरीके से हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। हम सब अज्ञानी जीव कभी नाम की कमाई की नहीं है, दाम की कमाई में जीवन जाता रहा और वो कमाई हम काल की करते रहे। हमें मालूम नहीं था कोई काल तो हम कमा रहे, हमारा है, हम कमा रहे हमारा, लेकिन वो तुम्हारा कहाँ, तो लेके जा नहीं सकते, तुम्हारा कहाँ हुआ। एक छोटी सी अज्ञानता को नहीं खत्म होता है कि भाई हमारा होता तो हमारे साथ जाता। अभी तक इसको जीव नहीं समझ कहते ज्ञानी तुम अपने लाभ अपने हित की बात नहीं समझ पाया कि हमारा सामान है या हम किसी और का सामान संभाले बैठे हैं, और जब जाएगा तब वो छीन लेगा, हम फिर खाली रह जाएंगे। मतलब क्या निकला, जीवन भी चला गया और जो कमाया वो अपना था नहीं, वो भूल भूल में दूसरे का अपना समझते रहे सामान। तो कहते मालिक से अरदास करो, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तेरा से तुमको बारंबार, मैं तेरा से तुमको बारंबार, सत
सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। हे समर्थ रामी महाप्रभु, हम तीनों की पुकार को सुनो। हमको काल के सामान की पुकार नहीं लगानी, न उसकी इच्छा के लिए हम पुकार लगाते हैं। मैं बारंबार कह रहा हूं, एक बार नहीं बारंबार यही कह रहा हूं कि मेरी पुकार सुन करके मुझे यहाँ से निकालो। काल माया के सामान तो मैं अज्ञानता भूल भ्रम में रहा और दूसरे का सामान अपना मानता रहा और इसी में सारा जीवन समाप्त। आगे क्या है कि दूर मत मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो। मुझे चरणों का दास बना लो, मुझे चरणों का दास बना लो, मुझे चरणों का दास बना लो, मुझे चरणों का दास बना लो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुम्हें बारंबार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार। कहते मेरी कमजोरी दूर मत माने के मत में बुद्धि में जो कमजोरी बढ़ी उसको दिखा और मुझे चरणों का दास बना और कुछ नहीं चाहिए। न मुझे ज्ञानी बनाओ, न ध्यानी बनाओ, न राजा न रानी, कुछ नहीं, केवल चरणों का दास बना। सब कुछ बन के देख लिया, राजा महाराजा धनी मानी ये और वो सब, लेकिन काम नहीं। जिस काम के लिए बना वो तो बिगड़ता रहा, आज तक नहीं बना। अब कृपा करके हमारे अंदर से ये भाव निकाल दो कि कुछ मिले कुछ मिले कुछ मिले। अब कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने चरणों का दास बना। आगे क्या कहें? मुझे बहुत जल से पार उतारो, मुझे भवजल से पार उतारो, मुझे भवजल से पार उतारो, मुझे भवजल से पार उतारो। मेरी बड़ी नाव मझदारो, मेरी नाव बड़ी मझधारो, मेरी नाव बड़ी मझदारो, मेरी नाव बड़ी मझधारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुम्हें बारंबार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार। आप कोई आशा नहीं, सब तरफ से निराशा हो गई है। अब कोई आशा इच्छा बाकी नहीं रह गई। अब हमारी नाव मझधार में पड़ी है, उसको भवसागर से पार किया, केवल इतनी बात। इस भवसागर में पड़ी नहीं आ, क्योंकि इसका कोई खेवनहार आया ही नहीं
और न किसी ने ये पार लगाई। अब आप कृपा दया करके मेरी नैया जो सागर में पड़ी है, मझधार में फंसी पड़ी नहीं बल्कि फंसी पड़ी, उसे आप निकाल कर अपने धाम। आगे क्या करें? तुम बिन अब कोई नहीं सहारो, 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 अपना कर मुझे पार उतारो, 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार, मैं तेरत तुम्हें बारंबार, कहते चारों युगों को पढ़ के देखा, चारों युगों में सुन के देखा, चारों युगों की युक्ति करके देखा, लेकिन भवसागर से पार नहीं किया। अब अपना बनाकर मुझको इस भवसागर से पार करो। मैं समझ चुका, देख चुका, कोई युक्ति नहीं है। जो युक्ति बनाई गई वो भवसागर में रहने की थी, भवसागर में फंसने की थी, निकलने की नहीं थी। क्या करें कि मैं कपटी और कुटिल तुम्हारो, 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 तुम दाता मेरे अपर अपारो, 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं निर्बल असाहु और कपटी हूँ, यानी कोई ऐसा गुण नहीं है जिससे मैं आपकी प्रार्थना नहीं कर सकूं, आपकी बताई साधना को कर सकूं। इसलिए आप दया करके तुम्हारे दाताओं समृद्ध मालिक को अपना बना करके और अपना काम समझ करके इसे पूरा कर। आगे क्या करें? मैं दीन दुखी हूँ अति भारी, 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 जब चाहो तब करो निस्तारो, 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, कहते मन
में अतिथि बहुत ही छोटा। अज्ञानी हो कोई ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान है वो फंसने वाला है, और फंसने वाले ज्ञान को अपना ज्ञान मानता रहा और अपने को ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी कहता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं। जब काम नहीं हुआ तो उससे मतलब क्या निकला? कह रहे मैं अति दीन दुखी अति भारी, जब चाहो तब करो विस्तारो। जब आपकी मौज हो जाए, मैं उस काबिल तो नहीं हूँ कि आपकी मौज हो जाए पर, लेकिन मैं अति दीन दुखी हूँ, केवल सारा आपका है। अब जैसा चाहो वैसा निस्तार बने उधार करो। आगे क्या कहें? मैं आरत तेरी करूं तुम्हारी, मैं आरत करूं तुम्हारी, मैं आरत अब करूं तुम्हारी, मैं आरत अब करूं तुम्हारी। तन मन धन सब तुम परवारी, तन मन धन सब तुम परवारी, तन मन धन सब तुम परवारी, तन मन धन सब तुम परवारी। सतगुरु मेरी करो पुकार, सतगुरु मेरी करो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। आप सब तरफ से आशा हटाकर केवल आपकी आरती प्रार्थना। आरती मतलब कोई बर्तन नहीं घुमाना जाना, वो आरती, वो तो आरत शब्द अंदर की चीज। आरत भाव से करूं आरती, दीन भाव से, मतलब निश्चल भाव से। कोई कपट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कुछ। मैं केवल पार जाने की आरती माने प्रार्थना। अब यहाँ रहकर देख लिया, सत्संग बन के देख लिया, इतने जन्म निकल गए, राजा बने, धनी मानी बने, गरीब अमीर बने, सब कुछ, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं। जिसके लिए मानव तन मिला वो हमेशा व्यर्थ में जाता रहा। यही काल माया के सामानों में, उसके बनाए भोगों में, मतलब यानी फंसकर सारा जब जीवन चला गया और काम हुआ नहीं। आगे आपने तो दिया कि मानव तन दिया, लेकिन मानव तन का लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि मानव तन की जानकार संत महात्मा नहीं आए थे। उनकी उसे अगर जानकारी मिल जाती तो ये काम हो जाता। आगे क्या कह रहे हैं? अब मिला सहारा तेरा भारी, अब मिला सहारा तेरा भारी, अब मिला सहारा तेरा भारी, अब मिला सहारा तेरा भारी। मैं अति नीच अज्ञान नारी, मैं अति नीच अज्ञान नारी, मैं अति दीन अज्ञान नारी, मैं अति दीन अज्ञान नारी। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मिला सहारा। अब आपका एकमात्र सहारा मिला है। कितने युगों के बाद, कितनी भटक अटक के बाद अब आपका ये सहारा आपकी दया से मिला। क्या कह रहे हैं? मैं तो नीच हूं,
हमारी कोई जानकारी नहीं है किसी तरह की, बिल्कुल मतलब अज्ञानता से भरा हूँ, लेकिन झूठा अहंकार करता रहा। इस काल की अच्छा विद्या को पढ़कर ये जान गए, ये समझ गए, ये ज्ञान हो गया, कुछ नहीं, लेकिन वो ज्ञान हुआ नहीं जिस ज्ञान की जरूरत थी। ये हमारी जीवात्मा कैसे पहुंच जाएगी, अपने घर कैसे पहुंचेगी, ये तो ज्ञान हुआ ही नहीं। और अज्ञानता को ज्ञान मानकर उसी में फंस गया। आगे क्या कहना, घट भेद भाव समझाया, घट में घट में भेद नाद समझाया, घट में भेद नाद समझाया, मन बरी स्वाद नहीं पाया, मन बैरी स्वाद नहीं पाया, मन ये बरी स्वाद न पाया, मन बैरी स्वाद न पाया, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। आपने दया करके पहली बार घट का नाद, बाहर की नाद माने आवाज, बाहर की तो आवाजें बहुत सुनता रहा, लेकिन उन आवाजों से कोई काम बना नहीं। मनोरंजन तो मन को मिलता रहा, लेकिन मन और फंसता रहा। लेकिन आपने जो आवाज सुनाई घट में, वो निकलने की, वो अपने घर जाने की, यहाँ जितनी आवाजें बाहर में, ये सब फंसाने की। ये मन का रंजन है, मनोरंजन जिसे आप कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख सुख में बहुत भरमाया, 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 जग में मान बड़ाई चाह, 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं दुख सुख के चक्कर में बहुत पीड़ित रहा, और दुख भी अपना नहीं, सुख भी अपना नहीं। जब अपना नहीं, उसी के चक्कर में अपना अपना कहकर इसी में बहुत भ्रमित रहा। न दुख हाथ लगा, न सुख हाथ लगा। क्या कह रहे हैं आगे, और जग में मान बढ़ाई चाह, और दूसरे के देश में हम मान बढ़ाई चाहते हैं। वैसे जग शब्द है जागने से, अगर जाग करके पकड़ती, लेकिन जगाएगा कौन, तुम्हें जागरूक कौन करेगा। यहाँ तो सब सो रहे, और इतना नहीं एकदम गफलत की नींद में सब लोगों की नींद में सो गए सब। तो कोई जागा हो तो जगाए, होने वाला तो नहीं जगाएगा, जागा जगाएगा। कहते कि जग में मान बढ़ाई, इस संसार में मान बढ़ाई की इच्छा रखकर इसी में सारा समझना। उधर कहने मान और लाभ क्यों चाहे पड़ेगा सबसे देना, ये भी कर्जा, ये भी काल का कर्जा, मान और बढ़ाई तुमको इससे भी दूर, यानी एकदम निर्लिप्त, जिसे कहे विकारों से एकदम अलग, कोई विकार नहीं, चाह नहीं, इच्छा नहीं, कुछ नहीं,
पहले तो अभी साफ नहीं हो पाए, ये तो इच्छाएं भरी अनंत है, पूरी नहीं हो पा रही तो मजबूरी है, नहीं तो फिर पूरी हो जाए तो और मांगे और आगे मांगे। जब अंदर से विरक्ति हो जाए, अंदर से विरक्ति अनुरक्ति हो जाए, जानकारी आपको हो जाए कि नहीं भाई कुछ कहना ही नहीं, कहना ना बोलना को ताले जुआ पर रखना, एकदम जबान में ताला लगा दिया, कल कुछ नहीं चाहिए, तो तुम्हारे बाप ना रखो, हमको ही कुछ नहीं चाहिए। अब बहकाओ मत, भरमाओ मत, झूठे सामान में मत लगाओ, अभी कुछ नहीं चाहिए, अब तो सीधे अपना घर चाहिए। आगे समझा के क्या कहने कि उलटू मैं इसको क्यों करके, 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 बिन दया तुम्हारी कैसे हो सतगुरु, बिन दया तुम्हारी कैसे हो सतगुरु, बिन गुरु दया तुम्हारी कैसे हो सतगुरु, बिन दया तुम्हारी कैसे हो सतगुरु, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, कहते इस मन की स्थिति को कैसे उल्टू, जो ये कामनाओं को करना बंद कर दे, इच्छा वासनाओं की भीख मांगना बंद कर दे, इसे कैसे उल्टू। ये तो कामनाओं की भीख मांगता है, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, अब मिलता इसको कुछ नहीं, यही उसमें मिल जाता है। कहा ये कामनाओं की भीख मांगने वाला मन, इसको मैं कैसे उल्टू। आगे करें, बिन दया सतगुरु की, बिना सतगुरु की कृपा के इस मन पर कंट्रोल नियंत्रण कोई नहीं कर सकता। पिछला इतिहास बताता है, जब ऋषि मुनि योगी तपस्वी ब्रह्मचारी अवतारी शक्ति अज्ञानी विज्ञानी वो मन को नहीं उलट पाए, कामनाओं से अलग मन को नहीं कर पाए, वासना से अलग नहीं कर पाए, तो कहते हैं हम सब कलयुग के जीव कैसे करेंगे बिना आपकी दया के, ये संभव नहीं कि हम कुछ कर सके। आगे क्या है, अब कह जो राधा स्वामी मन को, राधा स्वामी मन को, अब कह जो सतगुरु स्वामी मन को, अब कह जो सतगुरु स्वामी मन को, मैं बिनय सुनाऊं ऐसी तुमको, मैं विनय सुनाऊं ऐसी तुमको, मैं बिनय सुनाऊं ऐसी तुमको, मैं विनय सुनाऊं ऐसी तुमको, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत तुम बारंबार, मैं टेरत तुम बारंबार, आप इस मन को खींचो आने हटाओ, उधर से माया के कर्मों के जान से ये समझ पैदा कर दो, ये तुम्हारा है कुछ नहीं, ये सब खेल काल माया का है, और खेल वो खिलाने का है, उनको खेल में कुछ मिलना नहीं है, केवल खिलाता रहे, यानी समय व्यतीत करता रहेगा, ताकि मानो समझ अनमोल मिला है
ये इसी खेल खिलौने में बीच है। और फिर 83,99,999 शरीर में फिर चला जाएगा, फिर पता नहीं अमन हो जाए। वो कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी सच्ची सीख है। हमें ये सीख शिक्षा देती है। अभी कहा भाई ये पढ़ना लिखना तो ये सब व्यर्थ की चीज है, क्योंकि इस पढ़ने लिखने से उसका कोई संबंध नहीं। इस पढ़ाई लिखाई से जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई मन को और फंसाने वाली है। और तुम जो फंसा है मन पहले, उसी से नहीं निवृत्ति हो पा रही। फंसे तो पहले हटा नहीं पा रहे, वो फंसा देंगे तो कैसे हटाए। कहा भी कुछ नहीं चाहिए, अब ये सतमत में रख लो, हमको इसकी जरूरत नहीं है, अब हमको घर एक आत्मविश्वास घर पहुंचा। ऐसी धारणा जिस वक्त की होती है वो मालिक को सहज में प्राप्त कर लेता है। अभी तो इतने वास्तवों का बंडल बनाए रखे हो कि तुम उसी से निकल ही नहीं पाते, और सोचते रहते ये हो जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, वो बन जाए। इसी काल माया के सामान मिलने को तुम दया समझते हो, जबकि उल्टा है। दया नहीं है, दया निकालने वाली है। और ये कैसे दया फंसाने वाली? ये दुआ, दुआ और दया। अब तुम दुआ चाहते हो पिताजी, दुआ मन का सामान है, मन को खुश करने के लिए दुआ, और दया आत्मा को खुश करने। इसलिए मन का आधार है दुआ और जीवात्मा का आधार है दया। अब तुमको दया चाहिए कि दुआ चाहिए, तो विचार करना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा, ऐसी तालीम, ऐसा ज्ञान जिससे मन विरक्त हो जाए, मन में कोई वासना, कामना, इच्छा न रह जाए। कहा हमको ये करना है, जो भरा है इसको निकालना है, इसको खत्म करना है, और अपनी असली चीज को भरना है, जिसको भर के हम अपने घर की तरफ चले, उधर पहुंचा दें। ये भरना नहीं है, ये तो इसको खराब करना है। जिसको भरना कहते हो ये खराब है। तुमने जो कुछ भरा है उससे मन को खराब किया, अब वो खराब करने वाला जो भरना है उसको तो निकालना धीरे धीरे, और जिससे मन पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाए और अपने घर की तरफ चलने के लिए जीवात्मा का साथ करें, उसका साथ दे दिया, क्योंकि जीवात्मा उसी का इंतजार करती है, तो निकली खड़ी है। लेकिन जो उसने वादा किया है कि हम तुमको बिना साथ लिए वापस नहीं जाओ, वापिस जाओगे तुमको साथ लेके जाओ। अब बिना सोचे विचारे वादा कर दिया, तो थोड़ी मालूम था इतना भोगी है कि वहां जाकर के फंस जाएगा। तो जैसे त्रिपुरी धाम में आई, इन दोनों आंखों के मत पार हुए, वैसे वो तो ठहर गई, क्योंकि जाती नीचे गंदगी है, गंदगी हो जाएगी नहीं। अब मन फट से उतर गया, अब उतर गया तो ढूंढने लगा गंदगी। उधर तो भोगों की तलाश थी, अब वो तलाश उसको की तो भोगों की, भोग सबसे बड़ी गंदगी। इसी गंदगी के कारण ऋषि मुनि सब पी गए, केवल गंदगी। अब वो समझी पाया है कि इससे बड़ी गंदगी और क्या है। जो सामने दिखाई दे रही है कि मलमूत्र की गंदगी है, और उसी गंदगी में क्यों फंसता है। शरीर इतना अच्छा है, कहीं नहीं फंसा, न आंख में फंसा, न कान में, न नाक में, हाथ में, पैर, न रंग, न रूप, किसी में नहीं। जब गिरा तो गंदगी में गिरे, और गंदगी में लिपटे को कौन उठाए, कौन संवारे, कौन निकाले। और निरंतर हम उसी में फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम उसको गंदगी मानते नहीं, गंदगी बारे में जानते ही नहीं। तो सबसे बड़ी
ये द्वार को फंस करके सारा जीवन चला गया बिना कुछ चांस नहीं है। पहले धीरे धीरे तो समझदारी पैदा, जब समझदारी आ जाएगी, जान जाओगे तो उसके नजदीक रहोगे, लेकिन उसके नजदीक नहीं। ऐसा जानते लोग, देखते करते वही है, लेकिन मन को रोक नहीं पा रहे। युगों युगों का गंदा मन कौवे की तरह गंदगी ढूंढने वाला सुबह शाम तक गंदगी ढूंढा करता, गंदगी ढूंढा करता, और गंदगी से कभी इसकी इच्छा हटती नहीं। निरंतर गंदगी में फंसने का और प्रयास करता है। ऐसे गंदे मन को कैसे निकाला जाए? जब जीव के बस की बात नहीं, वो तो फंसना जानता, निकलना जानता ही नहीं। तो आप सदगुरु की दया चाहिए। सदगुरु का मतलब जो सत्य का गुरु, सत्य माने ईश्वर का और ब्रह्म का, परब्रह्म का गुरु है, तो सदगुरु कहते हैं। कहा जब वो मिल जाएंगे तो फिर कहीं फंसने नहीं। उनका काम एकमात्र निकालने का है, फंसाने का नहीं। जीव तो मचलता है, जैसे बच्चा आग का लाल अंगारा देख के मचलता है, मार खिलौना दे दे, मार खिलौना दे दे, लेकिन वो तो अज्ञानी है, इसलिए मांग रहा। माँ तो ज्ञान में है कि जला देगा, ये भूल भ्रम बस कर रहा है, इसको जानकारी नहीं कि ये खिलौना नहीं तो अंगारा है, जला देगा। इसी तरह से सदगुरु जाते हैं, ये जानते हैं कि ये फंसने वाला रास्ता, और जितना सारी सृष्टि काम में है इसी में फंसी, और कोई नहीं, इसके अलावा कहीं नहीं फंसती। और फंसाने का सामान भी यही है, दूसरा सामान नहीं, और कहीं फंसेगा नहीं। इसलिए काल ने ये फंसाने का सामान बना दिया। इसमें दोनों फंसे, स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में, दोनों फंस जाएंगे, निकल पाएंगे नहीं, हमारा राज चलता रहेगा। कितना चालाक है, फंसाया तो गंदगी में फंसाया, किसी अच्छे सामान में नहीं फंसाया, गंदगी में। अब ये जीव बेचारा कब समझेगा गंदगी छोड़ने भागने से तू गंदगी नहीं कर, रहने रहकर भी इच्छा न चले तो समझो कि तुम्हारा मन बैरागी हो रहा है। जंगल भाग गए, कहता डर रहे हो, क्यों डरते हो? और डरकर भी नहीं बच पाए। वाराणसी सिंह में जिसका उदाहरण यही दिया जा रहा कि ये तब यहाँ से भाग गए कि जंगल में जाएंगे, जब वो देखेंगे नहीं, गंदे द्वार के पास आएंगे नहीं तो फंसेंगे कैसे? लेकिन मन तो चिंतन कर ही रहा है, मन बैरागी वो तो चिंतन कर ही रहा है। उसका तो काम यही है चिंतन का, उसका काम है गंदगी के चिंतन का, गंदगी की तलाश का, गंदगी को पाने का और उसी में रहने का, निरंतर उसकी चर्चा है। अब धीरे 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 जब किसी काम में लग जाओगे, सदगुरु का आधार बनाकर उनको सामने रखकर, तो धीरे 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 इस गंदगी से छुटकारा। फिर कहा इस गंदगी के दरवाजे पर कभी नहीं, कभी जन्म ही नहीं हुआ तो फिर आप जन्म जब गंदगी से हुआ है तो वो तो एक तरीके से जन्मभूमि है। अब जन्मभूमि को हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए तो जन्मभूमि वही है। अब उसी जन्मभूमि पर विद्रोह हो रहा, उसी जन्मभूमि पर पाने की इच्छा हो रही है। कितना गहन विषय है, कितना गंभीर है। इस पर चिंतन करने के बाद मन विरक्ति को धारण करता है। इस समझ में आ गया कि तो जन्म का स्थान है, जन्म के स्थान को कभी मतलब खराब नहीं करना है, कभी से बर्बाद नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है,
बाद बहुत धीरे 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 जब जीव सत्संग में पड़ा रहेगा तब कहीं मालिक की दया होती है और वो पहले गंदगी से अलग होता है। सर्वप्रथम गंदगी से अलग हो एक जन्माव तो बहुत दूर की बात है, बिना गंदगी से अलग हुए भजन तो हो ही नहीं सकता। और गंदगी मन से हटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन गंदगी का गुलाम है और गुलामी कहीं नहीं करता, केवल गंदगी के द्वारा गुलामी। नाक की गुलामी ने कान की, न नाक की, न हाथ, न पैर, किसी गुलामी करता है गंदगी के। जो गंदगी का गुलाम हो चुका हो और गुलाम को बगैर उसके चैन नहीं मिलती है तो उससे छुटकारा दिलाना साधारण बात नहीं। इसलिए आप पढ़ो तुम इसी के पीछे, इसके पीछे अपने मन की कि किसी तरह से गंदगी से अलग हो, किसी तरह से गंदगी इसके अंदर, यानी ये बस निश्चय हो जाए कि नहीं नहीं ये गंदगी के कारण हमको बार बार जन्म लेना पड़ता, बार बार आना पड़ता, तो कहीं हो सकता उसका निर्वाह। जय गुरुदेव। देखो अब पढ़ना नहीं है, अब करना। पढ़ने से, सुनने से, रटने से, सुनाने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा करने से। और जो करना चाहता है सुना, तो सारे दिन सुनाते रहो तो क्या कोई काम बन जाएगा। सुनो थोड़ा, समझो ज्यादा, क्योंकि उतना सुनो जितने से काम शुरू कर सको। ज्यादा हो तो बोलते चले जाओ, अब यही नहीं पता, ज्यादा सुने पता चल हम कहाँ से शुरू करें। तो शुरुआत समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है, मन ही सबका करता रहता है, बस इसी को ठीक कर लेना काम है और कुछ करना ही नहीं। में जब सब बता रहे तो उन्होंने यही बड़ा वैदिक मन में इसी को इतना घटना और पढ़ो तुम इसी के पीछे सभी जतन थे, कुछ नहीं करो। जितने पहले के यत्न बनाए बताए गए सब उनका प्रत्याग तो तुम्हारे बस के नहीं, और उसका करने से क्या होगा, कुछ नहीं। वो राजपाट तंदुरुस्त पाने वाले फिर फंसने वाले हो और फंस जाओगे आप। इसलिए आप पढ़ो तुम इसी के पीछे सभी यत्न तजना, इतने यत्न आज तक बताए गए तुमसे फंसा है और तुम्हें चाहिए यत्न निकालने वाला, तुमको युक्ति चाहिए निकालने वाली। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न दिन रात 24 घंटे इस मन को सुधारने की, संभालने की कोशिश। सुधर गया सब, इसी के हारे हार हो रही है और ये जीत जाए तो हमेशा की जीत हो जाए, फिर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए संत मत सुनने सुनाने का विषय ही नहीं। अगर सुनने करने की इच्छा से सुनते हो तो सुनना अच्छा है, या सुनाने वाला करके सुना रहा तो उसके लिए भी अच्छा है, उसका रिविजन हो जाएगा, उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी और सुनने वाले का शुरुआत हो जाएगी, तो दोनों का लाभ हो जाएगा। इसलिए कहा कि ये किताबों के चक्कर मत पड़ो, सबसे बड़ी ग्रंथ है। हाँ, तुम्हारे संतमत की साधन की कोई पुस्तक है जो तुम कर रहे हो, उसके आगे धीरे धीरे रास्ता जिसे बता रहे थे ऐसे का रास्ता बताती है, तो वो तुम्हारे लिए लाभ है। और तुम्हारे से विपरीत मन को लाभ दिलाने वाली तो कभी मत सुनो। मन को लाभ दिलाने वाली, मन की चाह इच्छा पूरी करने वाली, उसको तो कभी सुनना भी नहीं। और सब उसी की तलाश में हम घूम रहे, उसी चाहते ये अच्छा नहीं भाई, ये हमारे मन के अनुसार नहीं, हमारा मन नहीं कह रहा ठीक है ये। अरे तुम अभी मन के पीछे पड़े तो कभी नहीं कहेगा ठीक। जो नहीं ठीक उसी को ठीक कहेगा,
जो नहीं करना उसी को करे, इसी को करो, जहां नहीं रहना कहते इसी में रहो। उसका तो सब उठाए। तब कहा कि मन को उल्टू और सदगुरु को पाऊं। जब मन को उलट दोगे तब सदगुरु मिलेंगे। मिलने का मतलब वो हमको अपने में मिला लेंगे, हमको हमारे घर पहुंचा देंगे, इसको मिलना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, अब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इन बच्चों को पकड़ के, ये इंसान का काम है, इंसान इस काम को नहीं कर सकता, इंसान तुम्हारे काम को नहीं करेगा। इंसानी शक्ल में जो आए हैं वो काम करेंगे, जिनको आदेश हुक्म होता है काम वही करेंगे। और आपको क्या मालूम किसको आदेश है किसको नहीं है। और अपने लाभ की सोचो, अपने मन की सुधरने की सोचो, अपने मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने की सोचो। काम तो ये करना है, सोचना है तो ये सोचना है, करना तो ये करना है, मनन करना तो ये मनन करना। काम आपके पास केवल उलट दो, जो अभी तक सोच रहे थे वो सोचने से तो काम बना नहीं आपका, तो जरा उलट के देखो, उलट के देखो, सब साधन प्रयोग करके देखो, पता चल जाएगा आपको कि भाई काम किससे होना है। तो सत्संग की भूख प्यास रखा करो, 2 वचन मिल जाए वही बहुत है। वचन वही जो हमको बचाए, हमको हर तरफ से बचने की शक्ति ताकत है, हर तरफ से याद कराए कि नहीं नहीं भाई रोका गया था, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। केवल सोचते रहोगे ये नहीं करना, ये नहीं करना, तब भी नहीं होगा। वो तो करने में पर आपको कमर कस के तैयार होना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव। अब चलो कोई सेवा हो, कोई सेवा है कहाँ गए सेवादार? आलू मालिक चढ़ा ले, आलू चलो भाई, तो भंडारे की सब्जी बनी तैयार। आलू चढ़वाई। देखो यहाँ जितनी सेवा सब आपकी है, आपके लिए ये सब भंडारे की सेवा। जितनी खेतों में करते हो अन्न की भी भंडारे की सेवा, चाहे अन्न हो, चाहे दालें हो, चाहे सब्जियां हो, ये सब अपने भंडारे की सेवा आप करते हो, आपके प्रयोग करो, इसको भली बात करो ताकि भंडारे में किसी चीज की कमी हो। कमी हो जाएगी आपको परेशानी, क्योंकि व्यवस्था आपकी किसी और की नहीं है। ये और का समझ के मत करो, अपना समझ कि काम हमारा है, आश्रम हमारा है, व्यवस्था हमारी है और हमारे लिए है, तो हमको ये सब मतलब यानी सुचारू रूप से करना।
बेकार टाइम नहीं कि अरे किया वही सब तो छोड़ दिया, थोड़ा छोड़ दिया, नहीं, ये भी तुम्हारा, ये सब तुम्हारी गाड़ी कमाई से ये सब व्यवस्था बनी है। अपनी व्यवस्था समझ करके, जैसे घरों में आप अपने सामान की चिंता रखते हो, ये तो परम घर है, ये तो चिंता रखनी चाहिए। ये भी सबसे बड़ी सेवा। कुछ सेवा नहीं है तो आस पास देख लो, कोई फावड़ा कुछ तो नहीं पड़ा, उठा के ले आओ, ये तो सबसे बड़ी सेवा। यहाँ सेवा का बहाना नहीं चल सकता, ये कोई इसमें क्या होगा, इतना बारी आप ये मैदान, इसके लिए सफाई करनी, कोई कहीं कुछ पड़ा है, रोड़ा टुकड़ा उठाया ले आए कि उसमें भी आपका पैसा लगा, मिट्टी रोड़े पे भी। तो जब इस तरह की भावना बन जाएगी, भाई हमारा सच्चा घर है, यहाँ से हमारे शरीर की भी रक्षा है और आत्मा की भी समान है, तो इससे बड़ा घर कौन, दोनों तरफ का काम करना। अब देखिए ये बन गया, कितना अच्छा लगता, अब सब जगह खबर फैल गई, ये तो दर्शन स्थल का निर्माण। इसका मतलब अब रूहानी तरक्की हासिल कराने वाला संदेश प्रसार चलेगा, क्योंकि यह स्थल का निर्माण हो गया, सब विषयों में चारों तरफ भेज रहे हैं आप तरफ। ये भी बहुत बड़ी सेवा है कि लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है कि ये देखो काम कहाँ हो रहा है, चाहे भौतिक जगत का हो चाहे आध्यात्मिक जगत, चाहे दोनों तरफ का काम और दोनों तरफ का लाभ है। यद्यपि भी दूरदर्शी है और दूर तक लागू करने का समय नहीं है, तो वो घड़ी नहीं आई, तो लोग पहले से शोर मचाने लगे, पहले से करने लगे, ये अपना नुकसान कर फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, तो जवाब नहीं दे पाए। व्यवस्था किसी की है तो बता कोई नहीं, उनको क्या मालूम कि दूरदर्शी क्या है, क्या करेगी, जो तक के तीर्थकाल संगठन क्या है, आगे क्या काम करेगा, कौन सा लाभ देने वाला है, तो किसी को मालूम नहीं और नहीं दे सकते। ऐसा झूठा प्रचार आगे से आगे, हम आगे कर दोगे बाबा जी पीछे हो जाएंगे, तो मना कर सकता भाई, करके दिखाओ तुम्हारे में सामर्थ्य है। जब तुमने इस्लाम की स्थापना नहीं की तो इसके बारे में तुम्हें मालूम नहीं किया कि स्थापना करने वाले ने क्यों स्थापना की, तुमको पता नहीं है, और स्थापना की तभी ये नहीं थे, तभी नहीं जान पाए। तो सब मतलब यानी महापुरुष वाला मान चाहती, अरे उनकी भी भूमिका क्या तुम समझ पाओगे, क्या उसे तुम कर पाओगे, जो वो लाभ तुमको मिले वो तो सबको लाभ देने के लिए आए, और तुमको केवल ये कि हम लाभ प्राप्त कर ले, हम दूरदर्शी बना दे, हम जोता बना दे, तुम्हारे बहुत पीटे जाएंगे। महापुरुषों की नकल हमेशा मान ये नहीं करना चाहिए, और डॉक्टर अभी भ्रमित हो रहे सकते, भजन करना हो तो इनको मन नहीं लगता, उसको जो करना चाहिए वो नहीं करना, और जो नहीं करना चाहिए ये तुम ये अपना समय खराब कर दो, कितने लोगों का समय खराब कर दो। और लोगों को सोचना चाहिए कि दूरदर्शी भूमिका इनकी नहीं है, भूमि जो तक खेतीकार संगठन इनका बनाया नहीं है, जब इन्होंने बनाया नहीं तो उसके बारे में उनको जानकारी क्या है, सोचना चाहिए। लेकिन मनमुक्ता में आके उनका मान सम्मान की इच्छा चाहते हैं, उसमें मान सम्मान नहीं मिलेगा, किसी को नहीं। कबूतर बनाया था, जवाब काम मारेंगे, मैंने मना किया जल्दबाजी में, तो ये काम तुम्हारा नहीं है, ठीक तुम प्रचार कर सकते हो, जानकार कर सकते हो, लेकिन जानकार बनकर तुम किसी का भविष्य खराब नहीं कर सकते, करोगे तो तुम्हारा पहले खराब, नहीं माने सब मारेंगे, तब प्रेत नहीं चलेंगे, क्या मिला। ये महापुरुषों बात न मानना 80 से मना किया गया था, किसी महापुरुष का तो अपना आधार बनाकर स्वार्थ सिद्ध मत करना,
लेकिन कुदरत बहुत मार लगाई। आज नदी सुनती, वो झारखंड में सुनती हो, जब तक खेती जब वो पहले तुमने बनाया, उसके बारे में जानते हो, मतलब इसका क्या है? वो कह दिया गया नहीं, मैं बोलता रहा बराबर कि जून जो तक खेती का झंडा अगर पकड़ लिया विश्वास के साथ तो सारे झंडे उसके नीचे आ जाए। लेकिन पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? वचन पकड़ लिया। अगर वचन पकड़ लिए होते तो अब तक काम हो गया। वचन तो पकड़े नहीं, मान सम्मान पकड़े हुए, इतना भारी नुकसान कर बैठेंगे तुम्हारा फिर अरे लोग छोड़ के बात, क्योंकि वो सफलता तुम्हारे बस की नहीं कि तुम उससे सफलता प्राप्त करो। तो जिसका खेल वही जाने, जिसकी भूमिका वही जाने, जिसका संगठन वही जाने, ये क्या जाने। हमारे पास बहुत लोग चिट्ठी कमर देखते रहते हैं, भाई दूरदर्शी आप थोड़ा कह दीजिए, मैं जो हम ही कह देंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम तो जानते हो, तुमको हो पड़ा, तुमको अगर कहने का अधिकार है तो हमको तो कहने का अधिकार है नहीं। तो इसको भी अधिकार ये कि इसको चुपचाप रखो, ब्रह्मास्त्र है, रखिए, समय आने पर प्रयोग होता है। ये समय के पहले प्रयोग करना शुरू कर, और कोई लाभ से प्रसिद्ध नहीं, तो थोड़ा बहुत अध्यात्म को भी इनका चला गया, अपना नुकसान कर बैठे तो कुछ जानते नहीं है, किसी तरह का कोई ज्ञान ध्यान है ही नहीं, अध्यात्म क्या है, भौतिक क्या है, उनको कुछ पता नहीं है। तो तुमको कुछ पता नहीं तो तुम क्या कर सकते हो? अपना नुकसान कर सकते हो और कुछ के अपनी प्रक्रिया नहीं समझ रहे हैं। सब कुछ जो बताया गया साल पर पूरा नहीं हुआ, भंडारे कार्यक्रम वही हुआ था झारखंड में, सब कुछ बताया गया, तो उसी की नकल करने लगे कि हम आगे आगे कह देंगे, आगे आगे बना देंगे, तुम्हारा नाम हो जाएगा। अरे नाम नहीं, तुम बदनाम हो, क्योंकि करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। दूरदर्शी व्यवस्था किस व्यवस्था को लाने के लिए बनाई वो तो किसी को पता नहीं, वो तो दूरदर्शी बहुत दूर है, उतनी दूर तक तुम देख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। ये सब किसी की बस की बात नहीं है। बात तुम चुपचाप करके भजन करते रहो, शब्दों का प्रचार कर लोगों को बताते रहो और खुद उसी में लगे रहो, हो सकता है तुम्हारा कुछ काम हो। लेकिन महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था की नकल करना ये तो दिलहन अपराध है, जो तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन मानेंगे कैसे? जो दीदार होना है, विनाश होना है, तो कैसे मान जाएगा? जय गुरुदेव। चलिए आलू की फसल तो मिट्टी चढ़ानी है, धीरे धीरे जल्दी तैयार हो जाए आपका भोजन। जितनी जल्दी तैयार हो जाए उतनी जल्दी आपको खाने को मिलेगा। तो आप इसमें अपने भोजन को और पहुंचो, देखो भाई कहाँ से क्या होगा। तो मिट्टी थोड़ी मजबूत है, पास में नहीं, नीचे से खाओ, क्योंकि बालू है, तो भी नहीं से गिरते गिर पहले सेवा करो, प्रसाद शाम को प्रसाद वितरण हो, तो आप सेवा में चलिए।